नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 9वां कदम, जिंदगी को पुनः हासिल करना। हेडलाइन है, हमारे अतीत के विनाश से हम मुक्ति हासिल कर रहे हैं। आगे है दोस्तों, जब हम 9वां कदम शुरू करते हैं तब हम अपने सुधार में एक जोशीली अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं। हमारे जीवन में जो नुकसान हुआ है उसके कारण हम में से अनेक यहाँ एनए में मदद पाने के लिए आते हैं। अब हमें एक मौका मिला है कि हम अपने जीवन की उस बर्बादी को दूर कर सकें, अपने अतीत को सुधार सकें और अपनी जिंदगी को पुनः हासिल कर सकें। दोस्तों, 9वां कदम या जिंदगी को दोबारा से हासिल करना या जीवन को, जो भी है ना, मतलब वो क्या कह रहा है कि यार हमारा अतीत की बात आ रही है, एक सामना करना है ना, एक चारित्रिक दोषों की बात आ रही है, एक मुकाम तक पहुंचना जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, चारित्रिक दोषों पर काम करना, ये करना वो करना, मतलब ये हर किसी को नहीं हो, 9वां कदम हर कोई नहीं कर पाता ना, सच्चाई तो यही है। मतलब आर्थिक हो सकती है, मतलब टाइम ही नहीं बेचारे के पास वो इतना। अब जो लोग हैं जिनके पास सर्वसंपन्न है, ऊपर वाले की कृपा है, तो वो तो क्षतिपूर्तियां जल्दी से कर लेंगे। एक आदमी के घर में खाने को दाने नहीं है, वो जमीन से उठकर आ रहा है, एडिक्ट, घर में झाड़ू पोछा लगाकर आया हुआ है, समझ रहे आप, मतलब सब कुछ साफ है, तो वो कह रहा है कि एक समय लगता है हमें वहां तक पहुंचने तक। वो कह रहा है कि अब हम वहां तक पहुंच गए हैं और हम पूरे जोश में हैं 9वां कदम करने के लिए। हम पहला करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथे में एक सूची बनाते हैं, आगे चल के 5वां कदम करते हैं, फिर छठा करते हैं, 7वां करते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं, करते हैं, है ना। ऐसे करते करते जब हम पहुंचते तो हमें पता लगता है कि गलतियां तो सुधार ली। गलती सुधारने का मतलब ये किसी एक व्यक्ति के आगे, ईश्वर के आगे कुछ क्षतिपूर्तियां तो दोस्तों हम शेयरिंग करके कर लेते हैं, अपनी गलतियों को मान के, सॉरी बोल के, किसी के पैर पकड़ लिए, किसी को सॉरी बोल दिया, है ना। लेकिन कुछ हमने बहुत ज्यादा अतीत में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। जैसे भी कुलदीप कह रहा था यहाँ पे कि जी किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी का कुछ, किसी का। यार हम 9वें कदम के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या हमने अपने अंदर बदलाव ले आए हैं? हम अपना अतीत तो साफ करने चले, लेकिन क्या ले, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जिंदगी को अगर अच्छे तरीके से जीना है तो 9वां कदम करना पड़ेगा, ताकि मुझे अंदर से अच्छा महसूस हो। वो जो गिल्ट, वो जो हीन भावना मुझे अपने अंदर है, मेरे अंदर है दूसरों के प्रति, मैंने जो दूसरों को हानियां पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाए हैं, वो मेरे को आगे चल के जब मैं रिकवरी में आता है, लंबा समय आता है, तो मेरी प्रगति को रोकता है, मेरी ग्रोथ को रोकता है, मेरे चेहरे में जो निखार आना चाहिए उसको रोकता है। क्योंकि अंदर ही अंदर मैं घुटता रहता हूँ, मैं दिक्कत में रहता हूँ। मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो याद आता है कि यार मैंने इसको आनी, मैं उससे नजरें चुराता हूँ, उससे बचने की कोशिश करता हूँ, समाज में खुल के घूम नहीं पाता हूँ, शादी ब्याह में जा नहीं पाता हूँ कि वो लोग आएंगे, फेस करना पड़ेगा। उसने अगर ये बोल दिया, ला भाई मेरे पैसे, ला भाई मेरी घड़ी, ला भाई मेरा फोन, ला भाई मेरी साइकिल, तो इसी कारण से हम जिंदगी को खुल के नहीं जी पाते हैं। मतलब सही जगहों पर, सही लोगों के बीच में, शादी ब्याह पार्टियों में हो गए, नहीं जा पाते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले पाते हैं कि समाज में पहुंच गए, उनने का ला भाई मेरा, क्योंकि अतीत पीछा थोड़ी थोड़ी रहेगा, हमने जिनसे लिया भाई देना पड़ेगा, कब तक मुंह छुपाते फिरेंगे। तो हमें जरूरत पड़ जाती है कि यार मेरे पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम मेहनत करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हमारा स्पॉन्सर हमारा सहयोग करता है, मदद करता है, वो कहता कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, अभी माफी मांगो, उनको, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनको बोलो कि सही वक्त आने पर मैं आपका सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, मैं आपकी भरपाई करूंगा। भागने की जरूरत नहीं है, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, समाज में जाओ, उनसे मिलो, उनको फेस करो और उनके हाथ जोड़ के बोलो कि भाई अभी मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं आपकी भरपाई कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दो, क्योंकि अभी तो मैं उठा हूं, अभी मैंने नशा छोड़ा ही है, अभी शुरुआत हुई है, भागना नहीं है क्या। फिर धीरे धीरे हम अपने आप को तैयार करते हैं, क्या मैं क्षतिपूर्ति के लिए तैयार हूं? 9वां कदम। 9वें कदम में कह रहा है कि हमने एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है ना, और जो जरूरी है उनकी करनी है। लेकिन सबसे पहले क्षतिपूर्ति किसकी करनी है? लोग निकल जाते हैं दूसरों की क्षतिपूर्ति करने, अपना अतीत साफ करने। सबसे पहले मुझे अपनी क्षतिपूर्ति करनी है यार, क्योंकि मैंने इस शरीर के साथ बहुत नुकसान पहुंचाया है, अपने आप को बहुत हानि पहुंचाई है।
तो जब मैं कार्यक्रम करता हूँ पहले अपनी क्षतिपूर्ति कर लूँ, अपने शरीर को, दिलो दिमाग को शांत कर लूँ, सेट कर लूँ, काबिल हो जाऊँ, है ना, उच्च शक्ति शरण में आ जाऊँ, और फिर मैं 9वां कदम अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके उसको करूँ। मैं कह रहा कि हम जोश में है, जुनून में है, क्योंकि हमारे पास अब काम धंधा बढ़िया हो गया, 2 पैसे जेब में है और हम उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, लेकिन कुछ क्षतिपूर्तियां प्रत्यक्ष में है और कुछ अप्रत्यक्ष में। इसका मतलब ये हुआ कुछ तो हम सामने जाके करेंगे, कुछ घुमा के करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों को हमने ऐसे आने को चाहिए कि हम ये चाह के थोड़ी करेंगे भाई उस रात को जो तेरी गाड़ी टूटी थी वो मैंने तोड़ी थी, तो सीधा पुलिस केस करेगा, रिएक्ट करेगा, आपको मारेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम पहुंचाते, कुछ लोग इस दुनिया में ही नहीं है। भाई किसी रेलवे स्टेशन पे हमने किसी आदमी का बैग लेके भाग गया, वो कहां ढूंढोगे उसे, वो क्षतिपूर्ति कैसे करोगे। किसी की आपने जेब काट ली, उसको जानते नहीं, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करोगे। रात को आपने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया नशे में, उसकी क्षतिपूर्ति कहां करने जाओगे। तो जब क्षतिपूर्ति करनी होती है हमें स्पॉन्सर की जरूरत पड़े, उच्च शक्ति की जरूरत पड़े। वो स्पॉन्सर बताते हैं कि भाई वो जो लोग नहीं है इस दुनिया में या जिन्हें को मैं जानता ही नहीं था, उसकी क्षतिपूर्ति अप्रत्यक्ष, यानी कि हम क्या करते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर देते हैं, हम सेवा करते हैं, हम दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, क्योंकि हम सक्षम है। हम समाज में हम एक प्याव लगवा दिया, कुछ और कार्य में भाग ले लिया, भंडारा करवा दिया, किसी लड़की की शादी में कन्यादान कर दिया, वहां कूलर दे दिया, टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, जितनी अपनी क्षमता है, भूखों को खाना खिला दिया, जीव जंतुओं को दाना डाल दिया। ये क्षतिपूर्ति करने के तरीके हैं, जिससे कि आपको जिंदगी अच्छी लगने लगी। जब आप किसी पक्षी को, भाई साहब, दाना डाल के देखना, चींटियों को आटा डाल के देखना, जानवरों को पानी पिला के देखना, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है कि हाँ मैं अब वापसी आ रहा हूँ, जिंदगी को हासिल कर रहा हूँ, कि सही मायने में जिंदगी ये है। यानी कि मैं सेवा करना सीख गया हूँ, स्पॉन्सर की बदौलत, कार्यक्रम की बदौलत, उच्च शक्ति की बदौलत, ईश्वर की बदौलत। तो 9वां कदम हम जब करेंगे तो हमें जिंदगी हासिल होगी। जिंदगी हासिल है कि मैं, मेरे अंदर फ्रीडम होगी, मैं एकदम अंदर से खाली होऊंगा, शांत होऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी भरपाई कर ली है। अब मैं दूसरों की भरपाई करने पे लगाऊं, अब मैं पूरी तैयारी में हूं और मैं करूंगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही गोलगप्पे खा लिए, डोसा खा लिया, पिज्जा खा लिया, चाट पकौड़े खा लिए, घूमी आए, पिकनिक करी आए। जिंदगी को हासिल करने का मतलब है कि अपनी नजरों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्म सम्मान वापसी लाना, अपने आप से प्यार करना। क्योंकि मेरे परिवार में मेरी शांति होनी चाहिए, मेरे परिवार के लोगों में मेरी नजरें में, उनकी नजरों में मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी वाइफ मेरी इज्जत करे, मेरे बेटे मेरे बच्चे मेरे सम्मान करें, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करें, मैं अपने माँ बाप से प्यार करूं, उनका सम्मान करूं, इज्जत करूं। क्योंकि मेरी दुनिया तो मेरा परिवार है ना, परिवार में खटपट है, दुनिया में भंडारे कर रहा हूं, ये भी ठीक नहीं है क्या। तो मेरा स्पॉन्सर बताएगा कि शुरुआत क्या करनी है, कैसे करनी है, और हम भरपाई करेंगे। 9वां कदम करेंगे हम। 9वें कदम में बताया कि हम तैयार थे, उन व्यक्तियों की सूची बनाई और हम तैयार थे क्षतिपूर्ति के लिए। क्या मैं तैयार हूं? समय लगेगा क्या, कोई जल्दी नहीं है मेरी जान, कोई जल्दी कि यहां से जाते तुम क्षतिपूर्ति में लग जाओ, वापसी आ जाओ, कोई जल्दी नहीं है। पहले अपनी भरपाई करो, दाल रोटी बढ़िया करो, फिर स्पॉन्सर के साथ जुड़ के, और धीरे धीरे कह रहे हम तैयार, हम जोश में हैं। लेकिन पहले अपने चारित्रिक दोषों को तो सही करो, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को तो सही करो, सेवा कार्यों में भाग तो लो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जिंदगी को हासिल, उनका मतलब होता है दोबारा से हासिल करना। दोबारा से हासिल करने का मतलब है कि दोबारा से स्थापित करना। क्या मैं उस समाज में दोबारा से स्थापित हो गया हूं, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं? क्या मैं एक उत्पादक सदस्य बन गया हूं समाज के लिए? समाज में मैं लेता नहीं हूं, मैं समाज को देता हूं। मेरी अपनी दुकान है, मैं टैक्स भरता हूं, सामाजिक कार्यों में भाग लेता हूं, सेवाओं में, संस्थानों में कुछ तो कर रहा हूं। तो समाज में वापसी करना दोस्तों, क्षतिपूर्तियां करना और जिंदगी को दोबारा से हासिल करना आसान है, मुश्किल थोड़ा समय लगेगा। क्या ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पॉन्सर का सपोर्ट लेते हुए चलना हमने। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी जिंदगी को फिर से हासिल करने के लिए
इस मौके का लाभ उठाऊंगा। मैं अब अपने अतीत की बर्बादी से अपनी मुक्ति का अनुभव करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।